हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में हम एक अंडर वैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक एनालाइज करने वाले। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होने वाली है ये वीडियो में। दिस स्टॉक इज़ करेंटली ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 60 रुपीज़, 63 के लेवल्स पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। और इसका हम FIDI का होल्डिंग देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके फंडामेंटल्स भी हम इन डेप्थ देखने वाले हैं एंड टेक्निकली ये स्टॉक कितना स्ट्रांग है इसका भी हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एनालिटिकल पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इट विल गिव यू द कन्विक्शन टू होल्ड द स्टॉक फॉर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो डू नॉट स्किप एनी कंटेंट, वीडियो पूरा देखिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, सो क्या वाकई में ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है? यस, अगर हम कुछ बेसिक थेरीज लगा के हम देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी स्टॉक का है समवेयर अराउंड 160 टू 170। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखेंगे स्टॉक की, तो ये इस स्टॉक की प्राइस होनी चाहिए थी 160 150 प्लस, बट करंटली इट इज़ ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 60-65 जो मार्केट प्राइस है इस स्टॉक की। एंड इवन द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ मोर दैन इट्स करंटली ट्रेडेड प्राइस। सो इट इज़ क्लियरली एन अंडर वैल्यूड स्टॉक। बहुत क्लियर है कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। सो दीज आर सम गुड लेवल्स टू ऐड दिस स्टॉक ऑन। एंड एग्जैक्टली ये स्टॉक है कौन सा? तो इट इज़ अ कंपनी कॉल्ड JM Financial। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस कंपनी, और काफ़ी सारे लोगों के डीमैट अकाउंट्स भी शायद इस कंपनी में हो सकते हैं। सो ये कंपनी शुरू हुई थी 1973 में। ऑलमोस्ट 2023 में, नेक्स्ट ईयर, ये कंपनी अपने 50 साल पूरे करने वाली है। एंड कोई भी कंपनी जब अपने एक माइलस्टोन कंप्लीट करता है, जैसे 25 साल, 50 साल, 75 और 100 ईयर्स, तो ये कोई स्पेशल गिफ्ट अपने शेयर होल्डर्स को ज़रूर देता है बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स और राइट इशू और समथिंग लाइक दैट। सो इवन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ लुकिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग गाइज। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम इसके 3 सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं JM Financials के, the first one is revenue का analysis, second one is net profit and third one is return on equity। so अगर हम revenue की इसकी growth देखते हैं तो कितनी multifold and very extraordinary growth in revenue। 2012 का अगर हम revenue देखते हैं, मार्च 2012 की बात है, तो इसका revenue होता था सिर्फ 63 crores, और 63 crores से इसने सीधा जो जंप लिया है वो लिया है 619 crores पे। मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 10 गुना इसकी ग्रो हुई है रेवेन्यू। और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर देखेंगे तो 7 साल का जो इसका एवरेज रेवेन्यू था, इट इज़ समवेयर इन अराउंड 330 crores। उसके भी ऑलमोस्ट डबल इसका ये साल में रेवेन्यू हुआ है, राइट, मार्च 2022 में। एंड सिमिलर वे नेट प्रॉफिट अगर हम इसका देखेंगे तो मार्च 12 में इसका नेट प्रॉफिट हुआ करता था 42 crores, और वहाँ से ये कंपनी 327 करोड़ तक की जर्नी तय की है इस कंपनी ने। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट, 2.59, ऑलमोस्ट 2.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी ये कंपनी देता था, विच हैज़ नाउ रीच्ड समवेयर अराउंड 8.77, मतलब ऑलमोस्ट 9% को ये टच कर रहा है। सो इट इज़ क्वाइट अ वेरी इम्प्रेसिव डेटा, बहुत डिसेंट डेटा है, और ऐसे बहुत कम कंपनीज़ है जो इस तरह की हाई पोटेंशियल ग्रोथ मार्केट में दिखा सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके, सो अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स लिए है। रिसेंटली इन लास्ट 5 ईयर्स इस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है ये हम यहाँ से देख पाएंगे। मार्च 18 से लेकर अगर हम मार्च 22 की बात करते हैं तो इसका रेवेन्यू मार्च 18 में था 426 crores, 19 में ये थोड़ा नीचे आ गया था, बट वहाँ से इसने जो ग्रोथ पकड़ा है 270, उसके बाद 303, 374 एंड देन 619। सो 21 और 22 के बीच का गैप है, ये भी काफ़ी बड़ा है। सो इससे हमें कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग एक्शन पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग प्लान्स है फॉर द फ्यूचर, ये भी नज़र आते हैं। एंड अगर हम एक नज़र सिर्फ नेट प्रॉफिट्स पे डालते हैं इस कंपनी के,
तो यू कैन सी कि ये 113 से लेके 327 तक ऑलमोस्ट ग्रो हुआ है इन लास्ट 4 ईयर्स, जस्ट अ मैटर ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल में 3 टाइम्स किसी कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट किया होगा, तो उसके फंडामेंटल स्ट्रेंथ को चैलेंज करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। वी कैन ईजीली सी कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आगे भी इसी तरह की ग्रोथ ये कर पाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि 2023 के अभी जो साल हुए हैं, ठीक है, 2023 टिल दिस मंथ जो है वो 7 मंथ्स हुए हैं, ठीक है, 5 to 7 मंथ्स हुए, और उतने महीनों में इसने 570 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर यहाँ पे हासिल किया हुआ है। सो वी कैन जज कि 1000 करोड़ के भी जो टर्नओवर है, रेवेन्यू है, ये शायद ये साल में कंपनी क्रॉस कर सकता है। सो दैट विल बी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल ट्रिगर फॉर अ कंपनी टू परफॉर्म इन फ्यूचर। और हम आते एक सबसे ज़रूरी बात पे कि ये कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल पार्ट हम आगे देखने वाले, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम आगे देखने वाले कि वाई दिस कंपनी इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन लॉन्ग टर्म, व्हाट इज़ आवर टेक ऑन दैट। बट एक और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जिसको मैं समझता हूँ वो है FIDI का डेटा, शेयर होल्डिंग पैटर्न। करंटली JM फाइनेंशियल्स के जो प्रमोटर्स हैं वो इस कंपनी में होल्ड करते हैं 55.41%, और म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 8.66% करते हैं, एंड FIIs मतलब फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर होल्डिंग समवेयर अराउंड 21%। सो अगर हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 9% हम इसको पकड़ लेते और इसको 21% पकड़ लेते, तो ये दोनों की टोटल ही ऑलमोस्ट 30% के आसपास है। सो अगर किसी कंपनी में कोई FIDIs का स्टेक जो है वो 30% है, तो इसका मतलब काफ़ी साफ है, काफ़ी क्लियर है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ क्वाइट डिसेंट अप मूव इन कमिंग फ्यूचर फ्रॉम दिस स्टॉक। उसके अलावा कोई मतलब जो बड़े प्लेयर्स है, मार्केट मूवर्स है, वो इतनी हेवी अमाउंट किसी स्टॉक में नहीं डालते। एंड FIIs का डेटा का एक चार्ट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी 23% भी हुआ करता था इसका होल्डिंग, करंटली इट इज़ समवेयर अराउंड 21.13%, सम up and down, some fluctuation is there, no need to worry about that. So coming on to the म्यूचुअल फंड डेटा, हम देख सकते कि जुलाई में भी 5 नए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने इस स्टॉक को बाय किया है, और ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास स्टॉक इस कंपनी के खरीदे गए फ्रॉम द ओपन मार्केट फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनीज। सो इट इज़ अगेन अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग ट्रिगर टू एंटर इन दिस स्टॉक एट करंट लेवल्स। अगर हम इसके टेक्निकल पॉइंट्स को देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मंथली चार्ट है, ये JM फाइनेंशियल्स का मंथली चार्ट हम 1 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए स्टडी करते हैं। सो अगर मंथली चार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा पैटर्न बना हुआ है, और ये जो पूरा जोन है 50 से लेके 62-63 तक एक बहुत अच्छा डिसेंट डिमांड जोन बन के सामने आया अब तक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम इट इज़ नाउ रजिस्टिंग दिस डिमांड जोन। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा अपसाइड यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से जैसे ये स्टॉक ब्रेकआउट लेगा तो इसके चांसेस काफ़ी हाई है कि ये बहुत अच्छे लेवल्स पे ऊपर जाएगा। एटलीस्ट ये जो लेवल है 180 to 200 का, ये सिंपली अचीव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। मतलब 63 से अगर हम ऊपर अपसाइड देखेंगे तो 180 से 200 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। और नीचे की साइड अगर हम देखते हैं तो ये अगर नीचे आ जाता है, 50 के भी नीचे आता है बाय एनी चांसेस आर वेरी फ्यू, बट स्टिल अगर आता है देन इट माइट बी अ साइन टू एग्जिट आउट ऑफ दिस स्टॉक। ठीक है, तो ये वीक बन जाएगा। अगर हम वीकली में देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ट्रिगर है हमारे लिए एंट्री के लिए। वीकली चार्ट पे एक RSI डाइवर्जेंस बना है। सी यहाँ पे स्टॉक ने तो लोअर लोज बनाए, बट RSI इज़ मेकिंग हायर हाइज ऑन वीकली चार्ट। सो काफ़ी हाई चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से जो है ये ब्रेकआउट देगा, एक रिटेस्ट करेगा और यहाँ से आगे जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। सो एटलीस्ट 90 से लेके 110 के लेवल्स हम कुछ महीनों में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से। फिर भी अगर हम देखते हैं तो 63 से लेके
90 और 110, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट मूव इन परसेंटेज टर्म्स। अगर हम देखेंगे तो 80 से 90% तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते इन सम कमिंग मंथ्स आउट ऑफ दिस स्टॉक। एंड जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर मैंने बोला था कि ये स्टॉक क्यों परफॉर्म करेगा, इसके चांसेस बहुत हाई क्यों है परफॉर्म करने के। सो एज यू कैन सी हियर, हम इसका अगर पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, दिस इज़ द जेएम फाइनेंशियल्स, ICICI सिक्योरिटीज़, IIFL फाइनेंस एंड एंजल वन। सो ये जो इसके पीयर्स है, सिमिलर इंडस्ट्री के कंपनीज है, सेम इंडस्ट्री के, उसमें से IIFL, एंजल वन और ICICI ने परफॉर्म किया है पिछले सालों में, ठीक है, एक अच्छा रिटर्न दिया है। बट व्हेन इट कम्स टू जेएम फाइनेंशियल्स, इट हैज़न्ट परफॉर्म्ड दैट वेल इन पास्ट 1 ईयर। मतलब अगर हम देखेंगे कि लास्ट मतलब 29 अगस्त 2021 से लेके यहाँ पे आपको दिखेगा पिछले ऑलमोस्ट 1 साल में इसने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। सो द चांसेस आर वेरी ब्राइट कि अगर पिछले 1 साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 25 से लेके 30% तक नीचे आया है, ठीक है, 25 या फिर 30% अगर ये स्टॉक नीचे आया है, तो डेफिनेटली अभी जो अगली रैली आएगी मार्केट में, इसमें एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करेगा, अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेगा। और जितना नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक में 30% के आसपास, इसके डबल रिटर्न ये देने के बहुत चांसेस है, विच इज़ समवेयर अराउंड 60%। सो हमने इस स्टॉक में एक्चुअली अभी जो हमने एनालिसिस किया है, इसमें हमने लेवल्स भी डिस्कस किए कि एग्जैक्टली कहाँ तक जा सकता है। यू कैन सी हियर ऑन दिस स्लाइड 180 200 इन मिड टर्म, एंड लॉन्ग टर्म में तो वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 360 एंड 400 लेवल्स। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, कुछ महीनों की आने वाले 3 से 12 मंथ्स की, 3 से 12 महीनों की, तो ये 90 एंड 110 के लेवल्स क्रॉस कर सकता है। एंड अगर हम फंडामेंटली स्टॉक की बात करते हैं, मतलब 5 साल से लेकर 10 साल, तो बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनीज़ का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है इंडिया में, बिकॉज ऑफ द एवर ग्रोइंग रिटेल पार्टिसिपेशन इन द स्टॉक। सो आई होप ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, सी यू सून गाइस।